एक बार मैं मुंबई में 10-12-15 साल पहले की बात होगी, जब मैं सीएनबीसी में था, एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में गया और वहाँ पर जो ऑफिसर थे बड़ी फाइलें वाइलें खोल के बैठे हुए थे ऐसे, तो कॉन्ट्रैक्ट नोट दिखे एक साथ इतने सारे। उस ज़माने वो फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट नोट्स का ज़माना था। मैंने ऐसे ही पूछ लिया क्यूरियोसिटी से, मैंने कहा कि कोई बड़े आदमी की फाइल है मार्केट वाले की, किसकी देख रहे हैं हम? तो बोला एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की है। मैंने कहा वाह गजब, सीए की? बोला हाँ, एक प्रैक्टिसिंग सीए, उसका रिटर्न है, मैं चेक कर रहा था। तो बहुत पैसा बनाया होगा? बोले क्या मजाक कर रहे हो? अरे मैंने कहा भाई सीए है, पैसा बनाएगा, समझदार होता है। अपने आप को सीए और समझदार मानता था मैं। उन्होंने एक जवाब दिया, वो बड़ा आई ओपनर है एक्चुअली, और हम सबके लिए और ज्यादातर के लिए फिट होता है। मैं एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। ही सेड, अनिल, मुझे अभी तक ऐसा एक सीए मिला नहीं है जिसके रिटर्न में बहुत ज्यादा स्टॉक मार्केट की कमाई हो। मोस्ट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर मेकिंग लॉसेस एंड आई वाज शॉक्ड। मतलब क्यों? पहले देखो, सीए लोगों के साथ 2-3 प्रॉब्लम है। पहली तो ये कि वो जानते नहीं जानते, मतलब वो मानते हैं कि उनको सब आता है, और स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस, इकोनॉमी, उसके बारे में उनको किसी से पूछने की, समझने की, जानने की जरूरत नहीं है। दे देमसेल्फ आर एक्सपर्ट, दे डोंट नीड एनीवन्स एडवाइस। मतलब फेयर इनफ, हम भी मानते हैं कि दूसरों के मुकाबले में तो ज्यादा जानते हैं। बोले हाँ, दूसरों के मुकाबले में ज्यादा जानते हैं, बट ऐसा नहीं कि सब कुछ जानते हैं। सेकेंडली, they are not answerable to anyone what they are doing, right? So if you are making losses in your account, you are not answerable to your clients, right? And your wife can never ask you what you did. फोन पे लगे हैं, सौदे कर रहे हैं, वाइफ को लगता है दुनिया भर का बड़ा काम कर रहे हैं है ना, इतने लाख का ले ले, इतने लाख का, वो बहुत बिजी है, डिस्टर्ब मत करो, एक आध सौदा गलत हो गया तो मेरे ऊपर आ जाएगा वो। तो you are not answerable to anyone. And third and most important point is when you have alternate source of revenue. So if the money is coming from some other activities, it's going in some other direction, you are not bothered. Correct? तो अगर आपके क्लाइंट से फीस आ रही है, सब आ रहा है, आपका कोई ऑल्टरनेट बिजनेस चल रहा है और वो पैसा आपका दूसरी तरफ जा रहा है, सैलरी वगैरह तो सब सीए लोगों की अच्छी होती है, तो वो जा रहा है, तो फिर आपको है ना पता नहीं चलता इधर से आ रहा है इधर जा रहा है। एंड आई एम श्योर in most of the cases it is true, because we feel that we can make quick money, right? तो 2020 के बाद तो लोगों ने स्टॉक मार्केट की डेफिनेशन ही चेंज कर दी। स्टॉक मार्केट ऐसी जगह है जहां बिना मेहनत के, पहला तो यही चीज है, बिना मेहनत के 9:15 से 3:30, और जो लोग सुबह 8 बजे उठ के शो देखते हैं मेरा, उनको लगता है वो मेहनत कर रहे हैं मार्केट खुलने के पहले 1.25 घंटे अनिल जी को सुन रहे हैं, मेहनत का ही काम है, इनको सुन रहे हैं, इनको झेल रहे हैं। 9:15 से 3:30 काम कर लिया तो पहली कंडीशन बिना मेहनत के। दूसरा, बहुत कम समय में, अभी लिया दोपहर में बेचना है, आज लिया कल बेचना है, इस हफ्ते लिया अगले हफ्ते बेचना है। बिना मेहनत के बहुत कम समय में बहुत सारा पैसा बनाया जा सकता है। That's the definition of stock market nowadays, which is completely incorrect. There's no shortcut for earning money continuously. हो सकता है एक आध दिन बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर सब इसी तरह से पैसा बनना होता तो हिंदुस्तान के सारे कॉर्पोरेट्स, इंडस्ट्रीज बेवकूफ थोड़ी हैं जो इतने बड़े बड़े प्लांट लगा रहे हैं, इतने बड़े बड़े बिजनेसेस सेटअप कर रहे हैं, राइट? हमारे से ज्यादा पैसा, दिमाग, अक्ल, एक्सपीरियंस उनमें है, वो भी यही कर लेते। सो जब जब भी आपका कॉन्फिडेंस हिलता है मार्केट को लेकर, जो कि आपका इस वक्त हिला हुआ है ना, हिला हुआ है ना, है तो है, उसमें क्या है? कितने लोगों को डर लग रहा है? अच्छा, 10-12 को लग रहा है, बाकी तो डर के मारे बोल भी नहीं पा रहे हैं देखो, मैं ये तो नहीं कह सकता आपको कि मार्केट ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, कब से जाएगा कब नहीं जाएगा, वो तो पता नहीं। इतना कह सकता हूं कि मार्केट बंद नहीं होगा।
आज तक हुआ नहीं है। और अगर बंद नहीं होगा, मार्केट चलता रहेगा, तो आपकी जिंदगी में जो लेवल आप सोचते हैं वो आ जाएंगे। पेशेंस चाहिए। ग्लोबल पर्सपेक्टिव के साथ अब मैं आपको थोड़ा सा लोकल पर्सपेक्टिव देता हूं कि क्यों आपको नहीं डरना है। पहली चीज तो यह है कि आज ग्लोबली आप देखें तो सबसे बेस्ट पोजीशन इस वक्त है वो हमारा खुद का देश है, हिंदुस्तान। हमारी इकोनॉमी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, आई थिंक अमंग टॉप 3। एक दो छोटे मोटे हैं वो हमारे से आगे हैं, बट साइजेबल इकोनॉमी में तो हम फास्टेस्ट हैं। 140 करोड़ कंज्यूमर्स आपके पास है, रेडीली अवेलेबल मार्केट। इतने कंज्यूमर्स अगर यूरोप में चाहिए तो आपको 20-25 देश इकट्ठा करने के बाद भी नहीं मिलेंगे, करेक्ट? हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक क्या ऐसी चीज है जो हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग करनी हो, चाहे हमको उगानी हो। बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनको कुछ ना कुछ चीज ऐसी चाहिए ही चाहिए जो इंपोर्ट किए बगैर नहीं चल सकती। हमारे पास वो पावर है, अगर हम अपनी पे आ जाएं तो हम 1 पैसे का इंपोर्ट किए बगैर कम या ज्यादा में काम चला लेंगे, करेक्ट? सो हमारे पास वो सब कुछ है जो किसी एक देश को बहुत बड़ा बनने के लिए और बहुत आगे जाने के लिए चाहिए। कमी है तो सिर्फ एक चीज की, हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है। और वो कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आता कि आप हर वक्त भाव देखते हैं और मेरा चैनल देखते हैं, आपको लगता है आप नीचे जा रहे। देखिए, ये होगा, जब भी मार्केट खराब होगा लोग बोलेंगे और नीचे और नीचे और नीचे, जब भी अच्छा होगा तब और अच्छा और अच्छा। वो एक कॉमन मेंटेलिटी है। लेकिन जो कुछ इंडिया में हो रहा है इस वक्त वो बहुत गेम चेंजिंग है। और इसीलिए हाल ही में मैंने, शायद पिछले हफ्ते की बात है, मैंने एक वीडियो भी डाला था। शेट्टी साहब आशु जी बोल रहे थे तभी मैंने बात किया था, शायद है ना, आशु जी को जवाब दिया था मैंने 3:30 बजे। और दैट वाज कंप्लीटली एक्सटेम्पो, दिल में आया। और मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि नेक्स्ट जनरेशन जो होगी हमारे बाद वाली, वो इंडिया का सबसे बेस्ट टाइम देखेगी अब तक का। क्योंकि अगले 20-25 साल हमारे बहुत स्ट्रांग जाने वाले हैं। और मैं ऐसे ही खाली आपको अच्छा लगे और आप मेरे लिए अच्छा बोलो, मैं इसलिए नहीं बोलता। अगर मुझे खराब लगता तो मैं, आपने अभी वीडियो देखा होगा, लगभग कोई तो बचा नहीं जिसको मैंने खराब ना बोला हो। मौका लगता है तो मैं बोलता भी हूं, लेकिन मैं जेन्युइनली बिलीव करता हूं कि वी आर इन सच अ स्वीट स्पॉट दैट नेक्स्ट 10, 15, 20 years बिलोंग्स टू इंडिया, अनडाउटेडली। अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में पैसा लगे, पोर्टफोलियो आप थोड़ा सा प्रॉपरली मैनेज कर लीजिए। खराब हो गया, डर लगता है, 4-6 महीने मत देखिए, साल भर मत देखिए, SIP बढ़ा दीजिए। और लगता है कि गले गले तक फंसे हैं, सिर्फ प्रॉब्लम एक ही जगह आएगी, जो ये आज की नहीं है। ये प्रॉब्लम तो तेजी के मार्केट में भी आएगी और मंदी के मार्केट में भी आएगी, वो है लीवरेज पोजीशंस को लेकर। तो अगर आपकी ट्रेडिंग पोजीशंस है, लीवरेज पोजीशंस है, FNO में है, तो आपको स्टॉप लॉसेस रखने ही चाहिए। और अगर आपकी पोजीशंस इन्वेस्टमेंट के तौर पर स्टॉक्स में है, तो मुझे नहीं लगता आपको कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि जो आपने बताया अभी 15,293, यही बोला था ना सर, कि वो बॉटम है, ऐसा नहीं है। मार्केट नीचे जा सकता है, जाएगा, और कोई बड़ी बात नहीं, हम थोड़ा और खराब होगा भी। लेकिन सोच लीजिए कि मुझे अभी 2 साल 3 साल देखना नहीं है, पैसा नहीं चाहिए, मैं आराम से बैठा हूँ, शांति से बैठा हूँ। आपको डेफिनेटली जो पैसा इस स्टॉक मार्केट से बनेगा वो किसी दूसरी एसेट क्लास में आ नहीं सकता। ये आपका कंफर्ट कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और अगर वो है तो आई एम श्योर। बाकी रोज आप मुझे सुनते हैं, रोज हर चीज़ पे मैं बात करता हूँ, नया कुछ ऐसा बताने के लिए नहीं है, खाली एक बूस्टर डोज देना था आपको